उसने महबूब बदला तो ताजुब कैसा। लोग दुआ कबूल न होने पर खुदा तक भी बदल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपकी शत कुमार अंकेश। ऐसा ही एक वाकया करीब 2.25 साल पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कोटपुतली बहरोड जिले में भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। यहाँ खुदा बदलने का आशय राजनीतिक आकाओं से है। जिस तरह लोग एक देवी देवता की पूजा करते हैं और यदि उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो वे दूसरे मंदिर में जाकर अरदास करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीति में पार्टी बदलना और राजनीतिक आका बदलना कोई नई बात नहीं है। जी हां, कोटपुतली बहरोड जिले के दो बड़े नेता डॉक्टर करण सिंह यादव व राजेंद्र सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन दोनों नेताओं को भाजपा ज्वाइन किए हुए करीब 2.25 साल का समय बीत चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया, चाय की दुकानों और गली मोहल्लों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन उम्मीदों, सपनों और राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर इन दोनों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, क्या वे पूरी हुई? क्या भाजपा संगठन और सरकार में उन्हें उचित भागीदारी मिली या फिर वे केवल कांग्रेस से नाराजगी के चलते ही भाजपा में शामिल हुए थे? पेशे से चिकित्सक डॉक्टर करण सिंह यादव 2 बार अलवर से सांसद और बहरोड से विधायक रह चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में उन्हें प्रमुख यादव चेहरे के रूप में गिना जाता था। वे बीसूका के उपाध्यक्ष भी रहे तथा संसद की प्राक्कलन समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के सदस्य भी रहे। संगठन और सत्ता दोनों का लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर करण सिंह यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अलवर से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनका टिकट काटकर ललित यादव को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो वहीं राजेंद्र सिंह यादव कोटपुतली से 2 बार विधायक रहे हैं। कोटपुतली को जिला बनाने में उनके योगदान की चर्चा अक्सर होती रही है। राजस्थान कांग्रेस में वे भी प्रमुख यादव नेताओं में गिने जाते थे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की करीबी माने जाते थे। गहलोत सरकार में उन्होंने गृह राज्य मंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वे जयपुर देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के हंसराज पटेल से करीबी मुकाबले में हार गए। इसके बाद मिड डे मील घोटाले से जुड़े मामले में उनके ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई भी हुई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि राजेंद्र यादव ने केवल ईडी के डर से ही पार्टी बदली है। अब सवाल यह है कि क्या उनकी राजनीतिक उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? क्या जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा था वे पूरे हो रहे हैं या फिर आज भी उनकी उम्मीदें अधूरी हैं? चौक चौराहों पर चर्चाएं हैं कि भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के इन दोनों बागियों की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। दोनों नेता भाजपा के बड़े कार्यक्रमों में मंच पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता पहले जैसी नजर नहीं आती। राजनीतिक गतिविधियों में भी उनकी मौजूदगी सीमित ही दिखाई दे रही है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी स्थिति असमंजस की है। जिन नेताओं के खिलाफ कभी नारे लगाए जाते थे, आज उन्हीं के समर्थन में नारे लगाने पड़ रहे हैं। भाजपा में शामिल हुए इन दोनों नेताओं को करीब 2.25 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पार्टी नेतृत्व ने दोनों नेताओं को संगठन या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में भाजपा आलाकमान संगठन या सत्ता में
इन दोनों नेताओं को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राजनीतिक घटनाक्रम, नेताओं की सार्वजनिक रिकॉर्ड और क्षेत्र में चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित विश्लेषण है। किसी व्यक्ति या दल की छवि को प्रभावित करना इसका उद्देश्य नहीं है। आखिरकार आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वॉइस ऑफ कोटपूतली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी व विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहें वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। धन्यवाद। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।